आपको मैं बताती हूँ कि जब भी आपका फ्रेंड आपको बोलते हैं कि अरे दोस्ती के खातिर इंश्योरेंस बेचने चला आया, दोस्त के पास आ गया ताकि तेरा बिजनेस हो सके, दोस्ती का फायदा उठा रहा है, तब आप क्या बोलोगे? जनरली मैंने देखा है कि मैक्सिमम जो हमारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स है वो ना इस बात पे बहुत दुखी हो जाते हैं और बहुत हेजिटेट करते हैं कोई भी दोस्त को अप्रोच करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि कभी भी आपके जो दोस्त है वो अगर ऐसे कुछ बोले तो आप क्या बताओगे? आप बोलोगे कि आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर अ स्टोरी विद यू, जो कि मेरे ज़िंदगी में ये हुआ। मेरा एक दोस्त था, हम लोग बचपन से एक साथ बड़े हुए और उसने बहुत जल्दी भाग के शादी भी कर लिया। एंड दोस्तों ये सच में हुआ है मेरे साथ, वही मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और जल्दी एक बेटी भी हो गया। तो हम लोग और उनके परिवार वाले उनके शादी को कभी एक्सेप्ट नहीं किए। और उसके बाद वो छोटा मोटा एक प्रोमोटिंग का बिजनेस करता था और छोटा मतलब ये जो बिल्डिंग्स होते हैं वो बनाता था कॉन्ट्रैक्ट लेके। तो एक दिन क्या हुआ, मैं अपने ऑफिस में थी और एक दोस्त का जो कि हमारे बचपन का वो भी दोस्त है, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि मोमिता तुम आ जाओ जल्दी से हॉस्पिटल, ये है हॉस्पिटल में, और राजा को हम लोग एडमिट किए हैं। मैंने बोला क्या हुआ? बोला तू पूछ मत, अभी आ जा, ही इज़ इन अ क्रिटिकल कंडीशन। तो मैं भाग के गई और जब तक मैं पहुंची हॉस्पिटल तब तक वो जा चुका था। ही वॉज डेड बाय दैट टाइम। तो उनका वही जो वो बिल्डिंग बना रहा था वहीं पे उसका एक एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट जितना बड़ा था उससे भी ज़्यादा उसको ट्रॉमा हुआ, शॉक लगा, हार्ट अटैक हुआ एंड हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उनका डेथ हो गया। जब मैं हॉस्पिटल में खड़ी थी तब जब मैं उनके बच्ची को देख रही थी जिसका उम्र है 2.5 साल, जब उनके बीवी को मैं देख रही थी जो कि बहुत कम उम्र में शादी कर लिया, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं किया, तब मुझे लग रहा था कि मैंने एज एन इंश्योरेंस एडवाइज़र आज तक, तब तक एक्चुअली जिस टाइम का मैं बात कर रही हूँ तब तक मैं 100 फैमिलीज़ को सिक्योर कर चुकी थी। तो मैं एज एन इंश्योरेंस एडवाइज़र 100 फैमिलीज़ को सिक्योर कर चुकी हूँ, पर मैं अपने दोस्त के फैमिली को सिक्योर नहीं कर पाया। एंड आई एम टेलिंग यू माई फ्रेंड, जब तक श्राद्ध सेरेमनी नहीं हुआ, जब तक श्राद्ध नहीं हुआ तब तक हम लोग जाते रहे, दूसरे रिलेटिव्स भी आते रहे। एंड पोस्ट दैट किसी के पास टाइम नहीं था कि उनके बेटी, उनके बीवी कैसे अपना ज़िंदगी बिता रहे हैं, हाउ आर दे मैनेजिंग देयर लाइवलीहुड। तो इसीलिए मिस्टर कस्टमर या मेरे दोस्त, मैंने उस दिन खुद से एक प्रॉमिस किया था और एक ओथ लिया था कि मेरे जो भी दोस्त हैं उनको मैं तो अप्रोच करूँगी, वो नहीं लेंगे वो तो उनका डिसीजन है, पर मैं एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने दोस्त लोगों के फैमिली को पहले सिक्योर करूँ। और रही बात रिलेशनशिप का, तो मैं तुम्हारे साथ ना अपना रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म कर रही हूँ, इसीलिए मैं आज तुम्हारे साथ इंश्योरेंस के बारे में बात करना चाहती हूँ। व्हाई? बिकॉज आज अगर मैं तुमको एक पॉलिसी देती हूँ वहाँ पे मेरा काम ख़त्म नहीं होता है। जब तक वो पॉलिसी चलेगी,
जब तक तुम्हारे बेनिफिशियरीज है तब तक मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारे फैमिली की तरफ, तब तक मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती रहूँगी और आपके साथ और आपके फैमिली के साथ ये रिश्ता मेरा बरकरार रहेगा, दैट विल कंटिन्यू। तो इसीलिए आज जो मैं मेरे दोस्त आपके सामने आई हूँ फॉर इंश्योरेंस सेलिंग, ये तुम्हारा और मेरा रिश्ते को और भी पक्का करेगा और मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे दोस्त लोग, उनके फैमिलीज सिक्योर रहें। थैंक यू वेरी मच।